वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों, अगर टाइटल पे फोकस करें तो देखिए, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? विश्वास करना। अब यहाँ पे विश्वास पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट किया गया है, थोड़ा शक किया गया है। इसी के बारे में कहीं ना कहीं ये कहानी है। दोस्तों, ये कहानी मेनली चोरों के बारे में है। काफी इंटरेस्टिंग है, रीड करना शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक चोर के प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, everyone thought that Horace Standby was a good, honest citizen। देखिए, यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय एक कैरेक्टर की बात की गई है और सभी लोग नेबरहुड में जितने भी लोग उनको जानते थे, हॉरेस स्टैंडबाय को, वो सब यही सोचते थे कि हॉरेस स्टैंडबाय एक काफी अच्छे सच्चे एक सिटीजन है। ठीक है, ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड। ये जो हॉरेस स्टैंडबाय है, इनकी एज है 50 years और अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। मतलब कि दोस्तों, इनके साथ कोई एक हाउसकीपर भी रहता है जो कि हेल्थ का इनका ध्यान रखता है, खाना बनाता है, दवाइयां टाइम पे देता है, वो सारे काम करता है। तो मतलब कि अभी तक जो हॉरेस स्टैंडबाय हैं, उनकी कोई नीट एंड क्लीन इमेज है। कोई भी यहाँ पे चोर की नजरों से उनको नहीं देखा गया है। पर आगे देखिए, इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। कि यहाँ पे जो हॉरेस स्टैंडबाय हैं, ये हमेशा खुश रहते थे, हमेशा हेल्दी भी रहते थे। पर सिर्फ समर्स में दोस्तों, गर्मियों की सीजन में वहां पे उनको कोई हे फीवर हो जाता था। बेसिकली हे फीवर एक एलर्जी है। बेसिकली दोस्तों, जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, उनकी खुशबू से हमें कभी बार बहुत तेज छींक आ जाती है। तो वही चीज को हे फीवर कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर कहा जाता है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers। यानी कि यहाँ पे जो हॉरेस स्टैंडबाय हैं, वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? वो ताले, लॉक्स बनाते हैं और वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनकी मदद करने के लिए 2 हेल्पर्स भी उन्होंने हायर किए हुए हैं। मतलब कि 2 हेल्पर को वो नौकरी देते हैं। Yes, हॉरेस स्टैंडबाय was good and respectable। यानी कि हॉरेस स्टैंडबाय काफी अच्छे, रिस्पेक्टेबल एक पर्सन वहां पे बताए जाते हैं, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐड हुआ है कि वो कंप्लीटली सच्चे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्रिएट होना अब शुरू हो चुका है। तो देखिए, 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे 15 साल पहले की बात है। देखिए, ये जो अभी हॉरेस स्टैंडबाय हैं, इनकी एज है 50 years। मतलब कि जब ये 35 years के थे दोस्तों, 15 साल पहले बताया गया है कि जो हॉरेस हैं वो जेल जा चुके हैं। 15 साल पहले वो हॉरेस जेल में रहा करते थे। जेल की कोई लाइब्रेरी है, उन्होंने वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड किया है। अब जेल की लाइब्रेरी में क्यों? हो सकता है कि हॉरेस स्टैंडबाय को किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो। अब दोस्तों, यहाँ पे जेल वो पहली बार ही गए थे और अपनी लाइफ में सिर्फ उसी टाइम पर जेल गए थे। उसके बाद उनको कभी दोबारा जेल नहीं हुई, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है। फिर देखिए, he loved rare expensive books। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो जेल में भी लाइब्रेरी में अपना उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो हम कह सकते हैं कि उनको जो रेयर, जो महंगी बुक्स होती थी, वो काफी पसंद थी। So he robbed a safe every year। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चोरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे प्लान बेसिकली कुछ ऐसा रहता है कि जो हॉरेस स्टैंडबाय हैं, वो हर साल एक चोरी करते हैं। उस चोरी से जो भी उनको पैसे मिलते हैं, उसकी वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स एक एजेंट के थ्रू खरीद लेते हैं। अब दोस्तों, एजेंट के थ्रू क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सेफ रहें, कि वहां पे वो किसी दुकान पर जाए तो कोई उनको पहचान ना ले, इसलिए एक एजेंट को वो पैसे देते हैं। वो उनके लिए वो सारी बुक्स ले आता है जो कि उनको चाहिए होती है। रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स वो ले आता है। तो यानी कि दोस्तों, अब यहाँ पे हमें बात क्लियर हो गई है कि जो हॉरेस स्टैंडबाय हैं, वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। हर साल एक चोरी करते हैं जिससे कि उनको पैसे मिल जाए, और ऐसी एक चोरी में वो शायद से पकड़े गए होंगे और 15 साल पहले वो जेल भी जा चुके हैं। अब आगे देखिए। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this week's robbery was going to be as successful as the all others। देखिए, बताया गया है कि इस बारी दोस्तों जुलाई का महीना आ चुका है। जुलाई में काफी गर्मियां होती हैं। वैसे भी सनशाइन की बात की गई है, काफी ब्राइट सनशाइन है। समर्स है, समर्स में उनको हे फीवर भी होता है, हमने पढ़ा था। तो इन्हीं समर्स में ये सोच रहे हैं कि इस साल की जो चोरी है वो भी हमेशा की तरह सक्सेसफुल होने वाली है। फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। देखिए, बताया गया है कि उनको 2 हफ्ते हो चुके हैं। उनके पास में कोई घर है दोस्तों जिसका नाम है Shotover Grange। बेसिकली दोस्तों, ग्रांज का यहाँ पे मतलब ये होता है कोई ऐसा घर
जो कि खेतों के बीच में हो। तो ऐसे घर को इन्होंने ढूंढ लिया है और 2 हफ्ते तक वो उस पे नजर वहां पे रख रहे हैं। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, कि वहां पे वो जो घर है उसके जो दोस्तों जो रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, रस्ते हैं, गार्डन है, उन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो चोरी का पूरा प्लान अपने माइंड में बना सके। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये काफी अच्छा मौका आ चुका है। वो जो घर है, उस घर के ओनर्स इस शहर में नहीं रहते हैं, वो तो लंदन में रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली उस घर के कोई 2 वर्कर्स, कुछ सर्वेंट्स रहते हैं, और आज वो जो सर्वेंट्स हैं वो मूवी देखने गए हुए हैं। मतलब कि वो जो घर है, ग्रेंज है, उसमें अभी कोई भी नहीं है और ये चोरी करने का सबसे सही मौका है। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. देखिए जो हॉरेस है, जो चोर है, उन्होंने देख लिया है कि जो सर्वेंट्स हैं वो दोनों जा चुके हैं, मतलब घर में कोई नहीं है, चोरी की जा सकती है, और वो काफी खुश होते हैं। हालांकि उनको थोड़ा सा फीवर भी अपनी बॉडी में लग रहा है क्योंकि समर्स आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर्स में उनको हे फीवर हो जाता है, फिर भी वो उस चीज को इग्नोर करते हैं और चोरी करने के लिए रेडी होना शुरू हो गए हैं। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. कि उन्होंने अपने सारे जो भी औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो सारे बैग में पैक कर लिए हैं और गार्डन से छलांग लगाकर अब वो अपनी चोरी के लिए चल दिए हैं। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. देखिए बताया गया है कि वो जो ग्रेंज है जिसके अंदर चोरी करनी है, उस घर के अंदर कोई तिजोरी है और उस तिजोरी के अंदर 15,000 पाउंड्स, इतने ज्यादा महंगे दोस्तों, वहां पे कुछ हीरे मोती ऐसी चीजें हैं। मतलब कि चोरी काफी सक्सेसफुल हो सकती है। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. कि अगर वो 15,000 पाउंड के जितने भी हीरे हैं, अगर उसको एक एक करके वो मार्केट में सेल भी करे तो उसको 5,000 पाउंड से दोस्तों मिल ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सारा सामान है वो 15,000 क्या है, अब उसको सेल करके सिर्फ 5,000 क्यों मिलेंगे? दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिसको भी वो चीजें सेल करेगा उसको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें चोरी की हैं। और दोस्तों जो भी चोरी का सामान होता है उसको हमेशा कम रेट पर ही मार्केट में खरीदा जाता है। तो इसीलिए 15,000 पाउंड की जो भी चीजें हैं उससे 5,000 पाउंड तो हॉरेस डैनबाय को मिल ही जाएंगे और वो काफी खुश है क्योंकि आने वाले 1 साल तक इतना पैसा उसके लिए बहुत है। वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स 5,000 पाउंड्स में बिल्कुल खरीद सकता है। अब आगे देखिए, देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, यानी कि यहाँ पे जो समर्स के बाद ऑटम सीजन होता है, यानी कि आने वाले जो मंथ्स हैं, तब दोस्तों कोई 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग नई बुक्स मार्केट में आ रही हैं और इन्हीं पैसों से वो तीनों बुक्स हॉरेस डैनबाय खरीद पाएगा। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब इसको पैसे मिल जाएंगे चोरी करके। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू अ किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे जो हॉरेस डैनबाय है उसने ये तक देख लिया कि वो जो सर्वेंट्स जा रहे थे, जो हाउसकीपर जा रहा था, तब उन्होंने चाबी को किसी हुक पर टांग दिया है। अब तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ भी दरवाजा नहीं तोड़ना है, खिड़की नहीं तोड़नी है, सिंपली चाबी से खोल के ही दरवाजे के थ्रू वो घर के अंदर जा सकता है। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. यहाँ पे जो हॉरेस डैनबाय है वो पहले ग्लव्स पहनता है, चाबी को उठाता है, दरवाजा खोल लेता है। अब दोस्तों वो ग्लव्स क्यों पहनता है? कि कहीं पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं, क्योंकि जब पुलिस आएगी तब वो फिंगरप्रिंट्स की मदद से हॉरेस डैनबाय को पकड़ सकती है। इसलिए कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना बचे वो ग्लव्स पहन लेता है। तो देखिए दोस्तों काफी इंटेलिजेंट चोर बताया गया है। फिर देखिए आगे क्या होता है। He was always careful not to leave any fingerprints. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कोई भी वहां पे निशानी नहीं छोड़ता है। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. देखिए क्या हुआ, वहां पे किचन में एक डॉग मिल गया दोस्तों। अब डॉग चोर को देखकर हमेशा भौंकने लगता है, पर ये जो डॉग है ये काफी फ्रेंडली तरीके से अपनी टेल को मूव कर रहा है। ऐसा क्यों, अभी पता चलेगा। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, कि हॉरेस जब जा रहा था उसने कहा ऑल राइट शेरी। दोस्तों यानी कि जो हॉरेस डैनबाय है वो इतना चालाक है, उसको पता था कि इस डॉग का नाम क्या है, और जब भी हम किसी डॉग को उसके नाम से दोस्तों पुकारते हैं, उसको बोलते हैं, तब वो यही समझता है कि उसका कोई दोस्त आया है। तो इसीलिए जब ऑल राइट शेरी बोला जाता है तब डॉग कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल शांत हो जाता है। अब देखिए इसका रीजन भी आगे बताया गया है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव, कि अगर किसी भी डॉग को हमें चुप कराना है तो सिंपली उसको उसके नाम से हमें बुलाना होगा और थोड़ा सा उसको प्यार करना होगा। मतलब कि काफी चालाक है दोस्तों ये चोर।
द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, यानी कि ये भी पता है कि सेफ कहां पर प्रेजेंट है, एक कोई बेकार सी पेंटिंग है, कोई पुअर पेंटिंग है, उसके पीछे ही वो तिजोरी रखी हुई है। होरिस वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब दोस्तों जैसे ही वो पेंटिंग को देखता है, होरिस सोचता है कि उसका शौक अभी क्या है, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स उसको पसंद है। वो सोचता है कि क्या पेंटिंग्स का शौक उसको पालना चाहिए। But they took up too much room in a small house. Books were better. But तभी immediately वो सोचता है कि नहीं, पेंटिंग्स को अगर वो रखेगा तो बहुत ज्यादा जगह लग जाएगी, बुक्स ही एक ज्यादा बेटर शौक है। वो ऐसे ही इमेजिन कर रहा है ये चीजें। There was a great ball of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. देखिए दोस्तों क्या हुआ, उस घर के अंदर किसी कॉर्नर में एक बाउल रखा है जिसके अंदर कुछ फूल हैं, और उस फूल की फ्रेग्रेंस की वजह से, दोस्तों मैंने आपको बताया था हे फीवर की वजह से, यहाँ पे जो होरिस है उसको हल्का सा कुछ वहां पे अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। He gave a little sneeze and then put down his bag. अब उसको हल्की सी एकदम छींक आती है, फिर वो अपना बैग जिसके अंदर बड़े सारे औजार हैं, टूल्स हैं, उसको नीचे रख देता है। He carefully arranged his tools. वो सारे टूल्स जो भी चाहिए उसको अरेंज कर लेता है। He had 4 hours before the servants return. उसके पास 4 घंटे हैं कि वो आराम से तिजोरी को खोल सकता है, अपनी जो भी वो चीजें हैं 15,000 पाउंड जिसकी वर्थ है, वो सारी चीजों को ले सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमने प्लान को स्टडी कर लिया है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी यहाँ पे होरेस डैनबाय ने शुरू कर दिया है। बट अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगी है कि यहाँ पे उस घर के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं जिसकी वजह से, हे फीवर की वजह से, यहाँ पे उसको एक छींक आ गई है। अब दोस्तों ये फ्लावर्स आगे स्टोरी में क्या रोल प्ले करेंगे, इस छींक से क्या होगा, इसी चीज को हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।